चलो देखिए बच्चे, आज जो क्वेश्चन बताने हैं क्वाड्रेटिक का 2 मेथड बता दिए हैं। फैक्टर मेथड बता चुके हैं, फार्मूला से बता चुके हैं। आज एक बताने जा रहा है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। स्क्वायर को कंप्लीट कर करके तब बनाना है, जैसे फार्मूला ड्राइव किए थे ना उस मेथड से। तो उस मेथड से कैसे कोई भी क्वेश्चन बन जाएगा। जो हम ट्रिक्स बता रहे हैं, जो फार्मूला बता रहे हैं, उसको अगर अप्लाई कीजिएगा तो कोई भी क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन है, इस तरह से बन जाएगा वो। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बताते हैं, एक क्वेश्चन इससे भी आता है आपको। ऐसे तो प्रोसेस का एक है, लेकिन जो क्वेश्चन में अगर नहीं दिया है तो जैसे भी बना सकते हैं, फैक्टर मेथड से बना सकते हैं, फार्मूला से बना सकते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड से बना सकते हैं। लेकिन जो इजी रहेगा आसानी से बनाएगा। लेकिन जब क्वेश्चन में लिख देगा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से बना, तो इसी मेथड को अप्लाई करना जरूरी पड़ जाएगा। इसलिए ध्यान दीजिए इसको कैसे बनाया जाता है। डिजिट बदल देगा, कैसे वो चेंज कर देगा। हम फार्मूला बता रहे हैं, जो बेसिक बता रहे हैं उसको सीखे हुए रहिएगा। कोई भी नंबर का क्वेश्चन रहेगा उसको आसानी से बन जाएगा। अब देखिए कैसे बनता है इसे, ध्यान दीजिए इधर। तो सोल्यूशन देखिए, इसका प्रोसेस है पहले बताने का। पहले क्वेश्चन है उसको जस्ट के तरफ लिख लीजिए। अब देखिए इसके सेकंड स्टेप में है कि एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट है, जैसे उसमें बताए थे ए से डिवाइड करने के लिए, तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ए कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्स का कोफिशिएंट ए था, बी एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, सी कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर ए की जगह पर 6 है, बी की जगह पर 7 है और सी की जगह -10 है। तो हम फार्मूला जब ड्राइव कर रहे थे उसमें हम आपको क्लियर किए थे कि ए स्क्वायर से सब में डिवाइड कीजिए। तो ए स्क्वायर किसका कोफिशिएंट है, एक्स स्क्वायर का। उसी तरह से यहाँ पर ए की जगह पर 6 है, यानी एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट को 1 कहते हैं, तो यहाँ 6 है, यानी 6 से सभी में डिवाइड करेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर एक्स स्क्वायर के साथ नहीं कोई टर्म है, यानी 1 माना जाता है, तो वो डिवाइड नहीं करना पड़ता, उसके आगे के स्टेप करेंगे। तो अगर एक्स स्क्वायर के साथ कोई कांस्टेंट न्यूमेरिकल है तो पहले उसे डिवाइड कर लेते हैं। अब देखिए कैसे डिवाइड कर ले रहे हैं। तो हो जाएगा 6x स्क्वायर बाई 6 प्लस 7 बाई 6x माइनस 10 बाई 6, और डिवाइड करेंगे दोनों तरफ करते हैं, रूल है। अब यहाँ लिख देंगे डिवाइडिंग बाय 6 इन बोथ साइड्स, डिवाइडिंग बाय 6 इन बोथ साइड्स। अब देखिए 6 से डिवाइड कर दिए। 6 क्यों से किए, क्योंकि रूल है कि एक्स का कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। तो एक्स का कोफिशिएंट 6 है, इसलिए सभी में डिवाइड कर दिए। अब इसमें 6 कट जाएगा तो बच जाएगा एक्स स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए फार्मूला भी कंप्लीट करना है, तो फार्मूला कंप्लीट करने के लिए फार्मूला लगा देंगे, ए फार्मूला लगेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। फार्मूला लगाएंगे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला बताए हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस पर सेट कर देंगे, माइनस रहेगा तो माइनस वाला पर सेट कर देंगे, या ए माइनस का रहेगा तो ए स्क्वायर माइनस 2ab। ये दोनों फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। ये प्लस रहेगा तो ये, माइनस रहेगा तो ये। तो यहाँ क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर प्लस साइन है तो ये प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेगा। यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। तो अब ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2, फार्मूला 2 हो गया। एक्स के ऊपर ए के ऊपर एक्स है और बी वाला टर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर देखिए 7/6 है, तो 7/6 लिखेंगे। अब हमको 7/6 लाना है, तो कहने का मतलब है कि देखो 7/6 यहाँ रहना चाहिए, 2 एक्स्ट्रा के हैं, यानी 2 से यहाँ गुना कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 से गुना कर दिए, 2 × 6, ये तो पहले से था। 2 से इंटू के 2 से डिवाइड भी किए, तो ए वाला टर्म बी बन जाएगा आपका। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2ab, बी कैसे बना, ध्यान दीजिए, ये 7/6 ही रहना चाहिए। तो 7/6 एक्स रहेगा, 2 से इंटू किए तो 2 से डिवाइड भी किए, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में 2 है, तो 2 से इंटू करेंगे तो फॉर्मूला में आएगा। तो 2 इंटू किए तो डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, तो जस्ट के तक 7/6 ऊपर में रह जाएगा। इसलिए ये बी का टर्म यहाँ मिल गया। ये बी का टर्म इंपॉर्टेंट है खोजना। तो खोजने का तरीका क्या हुआ, फॉर्मूला याद रखिए, 2 लगाइए, ए के जगह पर x है तो x हो गया, और 7/6 से 7/6 लिख दिए। अब 2 से इंटू किए तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये टर्म इक्वल आ जाएगा, सेम ऊपर वाला ही रह जाएगा।
अब बी वाला आ गया तो बी के कंप्लीट करने के लिए देखिए बी स्क्वायर लाना पड़ेगा। तो 7/6 हो जाए कितना होता है 12 का स्क्वायरिंग वो कर देंगे तो यहाँ तक एक फॉर्मूला कंप्लीट हो जाएगा। वो जो बात -10/6 हो गया इक्वल टू, इसको डिवाइड करेंगे 0। अब देखिए ये ऐड किए हैं हमारा 3 तो यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, मतलब 7/12 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब ध्यान दीजिए दोनों तरफ 7/12 ऐड भी कर दिए तो यहाँ पर लिख देंगे एडिंग 7/12 in both sides में 7/12 को ऐड कर दिए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला में बन गया, जैसे कि फॉर्मूला यहाँ पर लिखे थे फिर से लिख दे रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + 2ab + b²। देखिए एक चीज आ गया मेरा, तो इसकी जगह पर ही लिखेंगे हम लोग a + b का होल स्क्वायर लिख देंगे। तो देखिए ध्यान दीजिए a² हो गया 2ab हो गया प्लस b², तो ये फॉर्मूला में आ गया था। किसका फॉर्मूला हो गया, a के जगह पर x हो गया, b के जगह पर 7/12 हो गया का होल स्क्वायर -10/6 इक्वल टू 7/12 का स्क्वायर करेंगे तो 49/144 हो जाएगा। देखिए 7/12 है ना, तो इसका स्क्वायर कर दिया था, 7 का स्क्वायर 49, 12 का स्क्वायर 144 आ गया। अब ध्यान दीजिए आगे, अब x + 7/12 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये माइनस है साइड में जाके क्या हो जाएगा प्लस 49/144 माइनस प्लस 10/6 हो गया। अब ये दोनों में एलसीएम लेंगे 144 तो जाएगा 49 प्लस, इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 से 144 में 6 से डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि डिवाइड करके फिर इंटू करना पड़ता है ना। 6 to 12 24 आ गया। अब 24 में देखिए रूल क्या है एलसीएम का, अगर ध्यान दीजिए यहाँ बच्चा बहुत फंस जाता है, कितना बच्चा बहुत नहीं जानता कि कैसे हो गया, इसलिए यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पर ये दोनों का एलसीएम निकाला जाता है और जो डिनोमिनेटर है इससे इसको डिवाइड करते हैं, तो ये डिवाइड किए 144 में तो 1 आया था, 1 में 49 से गुना किया तो 49 आ गया। अब 144 को 6 से डिवाइड किया तो 24 आ गया, और 24 में 10 से गुना करेंगे तो 240 हो जाएगा। क्यों 240 कैसे लिखा गया, देखिए ध्यान दीजिए 6 से डिवाइड किया तो 24 आया ना। अब इससे डिनोमिनेटर में इंटू कर दिया जाता है, जो एलसीएम आता है डिनोमिनेटर का उसको पहले डिवाइड करते हैं डिनोमिनेटर से, उसके बाद जो आता है उसको डिनोमिनेटर में इंटू कर देते हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे 10 तक बच्चे फंस जाते हैं, इसलिए ध्यान दीजिए यहाँ। अब हो गया x + 7/12 का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों ऐड कीजिए कितना आएगा 982/144 इतना आ गया। अब स्क्वायर हटाएंगे तो प्लस माइनस से एक बार क्या किए से फिर अभी और आगे ऊपर लिखेंगे कैसे हुआ। देखिए पहला स्टेप किए कि जो x² का कोफिशिएंट उसे डिवाइड कर दिए सभी में, तो 6 था तो 6 सभी डिवाइड कर दिए तो x² आ गया यहाँ 2 × x फॉर्मूला के लिए 7/2 × 6 हो गया, क्योंकि 6 पहले से था 2 से इंटू किए 2 से डिवाइड किए, ये जो टर्म है b के जगह पर आ गया तो a² + 2ab + b², इसको जोड़ना पड़ा, 6 को 12 हो गया 7/12, a -10/6 पहले से था, इन्हें में जब यहाँ ऐड कर दिए 7/12 तो यहाँ भी करना पड़ेगा 7/12 एडिंग 7/12 का होल स्क्वायर इन बोथ साइड, यहाँ पर होल स्क्वायर होगा एडिंग 7/12 होल स्क्वायर इन बोथ साइड दोनों में हम लोग ऐड कर दिए। अब ध्यान दीजिए यहाँ तक एक फॉर्मूला बन गया a + b का होल स्क्वायर, ये -10/6 आ गया, इसको स्क्वायर के तो 49/144 आ गया। अब x² है उधर एलसीएम माइनस से जाके प्लस हो गया, एलसीएम ले लिए, एलसीएम लेने के बाद 144 में डिवाइड किया तो 1 आएगा, 1 में 49 से गुना किया तो 49, 144 में 6 से डिवाइड किया तो 12 आया, 24 आया, 24 में 10 से गुना किया तो 224 हो गया, 240 हो गया। अब ऐड कर दिया 289 हो गया, 144 एक प्लस 7/12 का होल स्क्वायर 289/144 आ गया। अब इसके बाद आगे बता रहे हैं ऊपर देखिए नेक्स्ट, इसके बाद स्टेप जाएगा
इम्प्लाइज एक्स प्लस 7/12 स्क्वायर हटा देंगे तो प्लस माइनस अंडर रूट 289/144 हो जाएगा। बताए थे रूल, देखिए स्क्वायर हटाने के बाद प्लस माइनस लगता है। अब एक्स प्लस 7/12 इसको स्क्वायर रूट निकाल दीजिए तो प्लस माइनस कितना होगा, 289 का 17 होता है और 144 का स्क्वायर रूट 12 होता है। स्क्वायर इसको याद है तो ठीक है, नहीं तो निकाल लीजिएगा मेथड से फैक्टर तोड़ के। तो 289 का फैक्टर तोड़ दिए तो हो जाएगा 17 से 17, यानी 289 का 17 का स्क्वायर अंडर रूट डाल देंगे तो अंडर रूट यानी 17 आ गया। उसी तरह से 144 का कर लेंगे तो आ जाएगा 2 से 7 2, फिर 2 से 36, फिर 2 से 18, फिर 2 से 9, फिर 3 आ गया। दोनों का पेयर निकाल दिए तो इसका हो जाएगा 144 का अंडर रूट इक्वल हो जाएगा 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर अंडर रूट, यानी 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 जब 4 जब 12 आ गया। देखिए तो यहाँ 7/12 कहाँ से दिखाया, वो स्क्वायर रूट मेथड से आपको निकाल लिए मेथड से। तो 189 का स्क्वायर रूट 70, 144 का 12 आ गया। आप ध्यान दीजिए ए ओ साइड में जाएगा तो इम्प्लाइज हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस यहाँ प्लस माइनस हो जाएगा 7/12 और यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 17/12। अब एलसीएम 12 ले लेते हैं तो हो जाएगा -7 प्लस -17। अब देखिए इसमें दो वैल्यू आएगा, प्लस वाला लेंगे तो जाएगा -7 प्लस 17/12, तो घर के कितना आ जाएगा 10/12। अभी 2 से कट जाएगा तो 5/6 हो जाएगा, 5/6 आ गया। अब दूसरा वैल्यू लेंगे इम्प्लाइज और कर लेते हैं। देखिए एक वैल्यू दूसरा वैल्यू और एक्स इक्वल टू -7 माइनस 17/12, तो -7 और 7 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा -24/12। अब कर जाएगा तो 2 आ जाएगा, यानी -2 आ गया। तो दूसरा वैल्यू आ गया -24/12 तो -2। अब लास्ट में हो गया देयरफॉर एक्स इक्वल टू -2 और 5/6। आपका दो वैल्यू आंसर आ गया। तो इस तरह से आपका कंप्लीट द स्क्वायर मेथड से निकल गया। तो इसको कहते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इससे आपको सोल्यूशन निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन